हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 30 दिसंबर 2025 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, रोलिंग बजट तैयार करने के मामले में देश का पहला राज्य कौन सा होगा? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश होगा। ऐतिहासिक पहल, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने घोषणा की है कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जो रोलिंग बजट तैयार करेगा। क्या है योजना? वित्त वर्ष 2026-27 के मुख्य बजट के साथ साथ सरकार अगले 2 वर्षों 2027-28 और 2028-29 के लिए भी सांकेतिक इंडिकेटिव बजट अनुमान तैयार करेगी। रोलिंग बजट का फायदा, ये व्यवस्था सरकार को बदलती परिस्थितियों और वास्तविक प्रदर्शन के आधार पर बजट में सुधार और संशोधन करने की अनुमति देगी। ये योजना बनाने और भविष्य के पूर्वानुमान लगाने में मदद करेगी। जनभागीदारी, वित्त मंत्री ने बजट संवाद कार्यक्रम में कहा कि बजट केवल आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि जनता की आकांक्षाओं का आईना होना चाहिए। बजट के लिए विशेषज्ञों और आम जनता से करीब 945 सुझाव प्राप्त हुए हैं। बड़े लक्ष्य, सरकार का लक्ष्य साल 2029 तक राज्य की जीडीपी को 27.2 लाख करोड़ रुपए और 2047 तक 250 लाख करोड़ रुपए से अधिक तक ले जाना है। साथ ही प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। इस नवाचार के जरिए मध्य प्रदेश अपनी अर्थव्यवस्था को अधिक पारदर्शी, व्यवहारिक और परिणामोन्मुख बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रहा है। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में इसरो ने किस देश के ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है? ए रूस, बी फ्रांस, सी अमेरिका, डी जापान। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अमेरिका होगा। सफल लॉन्च, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने क्रिसमस की पूर्व संध्या 24 दिसंबर पर अपने सबसे भारी रॉकेट LVM-3, जिसे बाहुबली भी कहा जाता है, के जरिए अमेरिका के संचार उपग्रह ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 को सफलतापूर्वक उसकी कक्षा में स्थापित कर दिया। भारी पेलोड, यह उपग्रह लगभग 6100 किलोग्राम का है। यह इसरो के इतिहास में अब तक का सबसे भारी पेलोड है जिसे पृथ्वी की निचली कक्षा LEO में भेजा गया है। मकसद, इस सैटेलाइट का मुख्य उद्देश्य सीधे स्मार्टफोन पर हाई स्पीड 4G और 5G कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है। इससे बिना किसी विशेष टावर के दुनिया के किसी भी कोने में वॉयस कॉल, वीडियो और डेटा सेवाएं मिल सकेंगी। वाणिज्यिक सफलता, यह मिशन इसरो की वाणिज्यिक शाखा NSIL और अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल के बीच एक समझौते के तहत पूरा किया गया। रिकॉर्ड, इसरो प्रमुख ने बताया कि यह 100% सफलता दर वाला मिशन था। भारत अब तक 34 देशों के कुल 434 उपग्रह अंतरिक्ष में भेज चुका है। ये लॉन्च भारत की अंतरिक्ष शक्ति को वैश्विक स्तर पर और मजबूत बनाता है और भविष्य के गगनयान जैसे मिशनों के लिए एक बड़ा कदम है। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किसने सुबनसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना की दूसरी इकाई का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया? ए RK सिंह, बी मनोहर लाल, सी नितिन गडकरी, डी धर्मेंद्र प्रधान। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मनोहर लाल होगा। बड़ी उपलब्धि, भारत की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना सुबनसिरी लोअर प्रोजेक्ट की 250 मेगावाट क्षमता वाली यूनिट 2 का व्यावसायिक संचालन कमर्शियल ऑपरेशन शुरू हो गया है। उद्घाटन, केंद्रीय मंत्री मनोज लाल ने वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन किया। कुल क्षमता, इस पूरी परियोजना की कुल क्षमता 2000 मेगावाट है, जिसमें 250 मेगावाट की कुल 8 इकाइयां होंगी। लक्ष्य, 2026-27 तक सभी इकाइयों को चालू करने की योजना है। पूरी तरह तैयार होने पर यह सालाना 7422 मिलियन यूनिट स्वच्छ बिजली पैदा करेगी। विशेषता, यह अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर सुबनसिरी नदी पर बनी है। इसमें 116 मीटर ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी डैम है, जो पूर्वोत्तर भारत का सबसे ऊंचा डैम है। फायदा, इससे पूर्वोत्तर भारत के विकास को गति मिलेगी, 7000 स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण में भी मदद मिलेगी। ये प्रोजेक्ट भारत के नेट जीरो लक्ष्य और हरित ऊर्जा की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।
प्रश्न नंबर 4, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत कौन सा है? ए समुद्र प्रहरी, बी समुद्र शक्ति, सी समुद्र प्रताप, डी समुद्र रक्षक। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी समुद्र प्रताप होगा। बड़ी उपलब्धि, भारतीय तटरक्षक बल ने अपना पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत पीसीवी समुद्र प्रताप बेड़े में शामिल कर लिया है। स्वदेशी निर्माण, इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। इसमें 60% से अधिक सामग्री भारतीय है, जो आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देती है। आधुनिक तकनीक, यह जहाज अत्याधुनिक डायनामिक पोजीशनिंग सिस्टम और स्टर्न थ्रस्टर से लैस है, जो इसे समुद्र में सटीक तरीके से काम करने में मदद करते हैं। मुख्य हथियार, सुरक्षा के लिए इसमें 30 मिलीमीटर की CRN-91 तोप और रिमोट कंट्रोल से चलने वाली बंदूकें लगी हैं। कार्य, इसका मुख्य काम समुद्र में तेल रिसाव ऑयल स्पिल को रोकना, प्रदूषण पर नियंत्रण पाना और समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना है। महत्व, इस पोत के आने से भारत अब समुद्री प्रदूषण जैसी आपात स्थितियों से निपटने के लिए विदेशी जहाजों पर निर्भर नहीं रहेगा। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में आईसीसी महिला T20I गेंदबाजी रैंकिंग में विश्व नंबर 1 स्थान किस भारतीय खिलाड़ी ने हासिल किया है? ए दीप्ति शर्मा, बी हरमनप्रीत कौर, सी स्मृति मंधाना, डी रेणुका सिंह। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए दीप्ति शर्मा होगा। प्रश्न नंबर 6, एशियाई युवा पैरा गेम्स दुबई 2025 में भारतीय दल ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया? ए 5वां, बी 6ठा, सी 7वां, डी 8वां। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 7वां होगा। आयोजन, ये खेल 7 से 14 दिसंबर 2025 तक दुबई, यूएई में आयोजित किए गए। भारत का प्रदर्शन, भारतीय दल ने कुल 102 पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया और तालिका में 7वें स्थान पर रहा। पदकों का विवरण, इन 102 पदकों में 36 स्वर्ण, गोल्ड, 28 रजत, सिल्वर और 38 कांस्य ब्रॉन्ज पदक शामिल हैं। प्रमुख खेल, भारत ने सबसे ज्यादा पदक पैरा एथलेटिक्स 28 और पैरा स्विमिंग 19 में जीते। शीर्ष देश, पदक तालिका में उज्बेकिस्तान 197 पदकों के साथ पहले स्थान पर रहा, जबकि ईरान दूसरे और जापान तीसरे स्थान पर रहा। विशेष, इस आयोजन का शुभंकर फॉक्सी रेगिस्तानी लोमड़ी था। भारत की ओर से 99 एथलीटों ने 8 अलग अलग खेलों में हिस्सा लिया था। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी रोजगार गारंटी योजना कर्मश्री का नाम बदलकर महात्माश्री कर दिया है? ए ओडिशा, बी झारखंड, सी बिहार, डी पश्चिम बंगाल। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल होगा। प्रश्न नंबर 8, चक्रवात दितवाह के बाद पुनर्बहाली के लिए भारत ने किस देश को 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर का पुनर्निर्माण पैकेज देने की घोषणा की है? ए श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी मालदीव, डी म्यांमार। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका होगा। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में किस देश ने परमाणु सक्षम K4 पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल SLBM का सफल परीक्षण किया है? ए भारत, बी रूस, सी चीन, डी अमेरिका। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत होगा। भारत ने 23 दिसंबर 2025 को बंगाल की खाड़ी में परमाणु सक्षम K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल और गोपनीय परीक्षण किया। यह परीक्षण अरिहंत क्लास की पनडुब्बी से किया गया। गोपनीयता का कारण, क्षेत्र में चीनी निगरानी जहाजों की मौजूदगी को देखते हुए इस मिशन को बेहद गुप्त रखा गया था और पहले से कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं की गई थी। मिसाइल की ताकत, K4 मिसाइल की मारक क्षमता रेंज 3500 किलोमीटर है। इसका वजन लगभग 17 से 20 टन है और लंबाई 12 मीटर है। विशेषताएं, यह मिसाइल 2 टन तक का पेलोड ले जाने में सक्षम है। इसमें कूल्ड लॉन्च सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसे पानी के नीचे से दागा जा सकता है। महत्व, DRDO द्वारा विकसित यह स्वदेशी मिसाइल भारत की सेकंड स्ट्राइक क्षमता को मजबूत करती है। यानी दुश्मन के पहले हमले के बाद भी भारत समुद्र के रास्ते करारा जवाब देने की ताकत रखता है। इस सफल परीक्षण से भारत का समुद्री परमाणु सुरक्षा चक्र न्यूक्लियर ट्रायड अब और भी अभेद्य हो गया है। प्रश्न नंबर 10, विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया गया है?
ए बिहार, बी ओडिशा, सी असम, डी छत्तीसगढ़। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ओडिशा होगा। कहां और कब? ओडिशा के बरगढ़ जिले में विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा का भव्य उद्घाटन हो चुका है। यह उत्सव 11 दिनों तक चलता है। खासियत, इसे दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर माना जाता है। खास बात यह है कि इस दौरान पूरा बरगढ़ शहर पौराणिक नगरी मथुरा में बदल जाता है और पास की अम्बपाली बस्ती गोपपुर बन जाती है। कहानी, इस महोत्सव में भगवान कृष्ण के जन्म से लेकर कंस वध तक की पौराणिक कथाओं का सजीव मंचन किया जाता है। अनोखा रंगमंच, यहाँ कोई बंद स्टेज नहीं होता, बल्कि पूरा शहर ही एक रंगमंच बन जाता है। आम लोग भी इस नाटक का हिस्सा बन जाते हैं। महत्व, केंद्र सरकार ने इसे राष्ट्रीय महोत्सव का दर्जा दिया है। यह न केवल ओडिशा की लोक कला को दर्शाता है, बल्कि भारी संख्या में पर्यटकों को भी आकर्षित करता है। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाल ही में सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि पुस्तक का विमोचन किसने किया, जिसे वसुदेव देवनानी ने लिखा है? ए सीपी राधाकृष्णन, बी जगदीप धनखड़, सी अमित शाह, डी राजनाथ सिंह। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि हाल ही में किस देश ने अपना पहला पॉलीमर 1 रियाल का नोट जारी किया है? ए कुवैत, बी कतर, सी ओमान, डी सऊदी अरब। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ओमान होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।